रहमान रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के बिटकॉइन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो बिटकॉइन जनाब, जैसे कल मैंने बताया था कि कल वाली वीडियो में हम इस कैंडल से पहले की वीडियो देख चुके हैं। कल की डिटेल ये मैंने यहाँ तक बताई थी। कल मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये लूज़ किया तो फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, और ये ऐसे ही हुआ है। देखें, ये जो लेवल था, इसने जब बिटकॉइन ने लूज़ किया तो ये काफ़ी बड़ा कैंडल जो है नीचे बना है। अब मुझे उम्मीद है कि ये तकरीबन इस लाइन के दोबारा नज़दीक आके दोबारा बाउंस होगा या यहाँ से नीचे जाएगा। तो बेस्ट थिंग तो यही है कि ये कल वाला कैंडल जो है ना, वो बैक का बने, फिर तो हम बुलिश ट्रेंड में रहेंगे। लेकिन अगर कल वाला कैंडल भी इस कैंडल से नीचे क्लोज हुआ तो ये थोड़ा डेंजरस होगा। ये हमें इस लाइन तक भी ला सकता है, नीचे ये वाली लाइन, ये वाली। तो आज वो एफ एम सी नंबर्स भी थे, उसका इतना मतलब इतना उसने जो है मूव नहीं किया प्राइस को। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमारी जो ब्लू लाइंस हैं, इसने इसके ऊपर ऊपर इसने हायर लो बना लिया अभी, ठीक है ना। ये देखें, अब मैं इंशाल्लाह कल जो है कल वाले वीडियो में ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम की जो लाइंस हैं इनको दोबारा डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये लाइंस जो है हमेशा अपडेट होती हैं जब कोई हाई या कोई लो बनता है न्यू। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मूवमेंट अभी तक तो जो है ये डिसाइड करेगा ये वाला कैंडल कौन सी साइड पे ब्रेक होता है। मेरे हिसाब से ये अप भी ब्रेक होगा, देखते हैं अभी। खैर 1 आवर में तो मैंने खैर कोई नहीं बनाया अभी तक। 1 आवर में भी अब इसने लोअर लो बनाया है, एम वेव, ठीक है ना जी। एम वेव नॉर्मली जो है ये रिवर्सल होती है, जब ये कंप्लीट हो जाती है तो ये नॉर्मली ऊपर को निकलती है, पीछे वापस हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई वॉल्यूम भी बिटकॉइन का इतना हाई नहीं लग रहा। ये देखिए बराबर ही है तकरीबन। डेली में चल के देखते हैं, डेली में भी वॉल्यूम जो है सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए कोई ये जो इतनी हैवी डायरेक्शन इसकी नहीं है। वैसे तो मैंने ये दूसरे चार्ट पे अगर आप देखें तो मैंने ये ना 1 आवर टाइम फ्रेम में ये बॉक्स बनाया था। इस बॉक्स में हम तकरीबन फ्राइडे के अंदर हैं, इस बॉक्स के अंदर। तो ये अब ये बॉक्स का जो है नीचे वाला हिस्सा टच करने आ रहा था, तो ब्रेक किसी भी साइड पर इस बॉक्स की वो जो है डायरेक्शन डिसाइड करेगी, ठीक है ना जी। ये तो हो गया बिटकॉइन। अब हम चलते हैं आल्ट कॉइन की तरफ। आल्ट कॉइन की क्या सूरत हाल है? तो आल्ट कॉइन की तरफ जो है थोड़े से सिग्नल जो है बेटर आ रहे हैं, इसलिए कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ना ऊपर जा अप ट्रेंड में तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये 3 ट्राई कर चुका है डेली टाइम फ्रेम में, 1 2 3, लेकिन ये तीनों बार जो है फेल हुआ है 44.49 ब्रेक करने में। लेकिन अब ये ब्रेक जो है ना, ये आज का जो कैंडल है ये नीचे ब्रेक कर रहा है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आ जाए तो हम आल्ट कॉइन को थोड़ा सा जो है वो फ्लाई होते देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो मेरी खुद की ट्रेड्स हैं वो मेरी ट्रेड हैं एलडीओ में, ठीक है ना। मैंने अपने ग्रुप में ये कल सिग्नल भेजा था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली जो मैंने जो मेरी ट्रेंड लाइन है ये डेली की ट्रेंड लाइन थी, इसको टच करके जो यहाँ से इस कैंडल से बनी थी, इस कैंडल से इसको एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन से बाउंस करके ये वापस हुआ है। इसका मतलब है कि इसने रिट्रेसमेंट बिल्कुल परफेक्ट रिट्रेसमेंट की है। जब ये कैंडल कल यहाँ पे था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो सिग्नल दिया था वेरी टाइट स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं स्टॉप लॉस जो है इसका ये मूव कर दूंगा अपनी एंट्री के ऊपर कल, आज नहीं, क्योंकि आज का कैंडल देखते हैं क्योंकि ये कैंडल कहाँ क्लोज होता है जाके, सही है ना। बहरहाल मेरे हिसाब में जो है अभी ये अब जाएगा।
दूसरी ट्रेड जो मैंने खोली हुई है वो एंकर की है। ये बेस की थी मैंने कल जब एंकर ने फुल जो है हाई जंप किया था 50%, तो उसमें भी ये मेरी लाइन बनी, लेकिन अभी इसमें नज़र नहीं आ रही है। आई डोंट नो, आई थिंक द प्रॉब्लम इसकी हो रही है। मैं देखता हूँ कहीं बनाई थी लाइन, ये यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें। ये जो कल जब इसने हाई जंप किया था और 4 आवर टाइम फ्रेम में इसने रिट्रेसमेंट शुरू की थी, तो तब मैंने ये लाइन बनाई थी ब्लू वाली 4 आवर टाइम फ्रेम में। और इसमें भी आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से बाउंस हुआ है पहली लाइन से। क्योंकि ये थोड़ा बुलिश है, तो कुछ न्यूज़ आई हैं स्टोरेज की और एंकर की, इसकी वजह से ये काफ़ी जो है हाइप में है। तो अब मुझे उम्मीद है कि कल ये क्रॉस कर जाएगा। अभी तो इसने 3 बार ट्राई किया है, ये क्रॉस किया तो फिर इंशाल्लाह ये नया हाई बनाएगा। और अब मैं इसकी ट्रेड जो है थोड़ा लंबे अरसे तक छोड़ूंगा, क्योंकि ये BTC के अगेंस्ट है। इस BTC के अगेंस्ट कॉइन का फ़ायदा ये है कि अगर बिटकॉइन ऊपर नीचे हो भी, उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा भी हो, तो जो BTC के अगेंस्ट बढ़ता है उस कॉइन को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही है जी। तो अब चलते हैं आके नेक्स्ट ट्रेड मैंने कौन सी XTZ की खोली हुई है। XTZ की भी मैंने जो है ये कल अपने चैनल में इसका मैंने सीरियल दिया था। पहली बात तो ये थी कि इसने मेरी ट्रेंड लाइन जी है उसको ब्रेक किया था, इसका मैंने अलर्ट लगाया हुआ था। दूसरे नंबर पे ये देखें वॉल्यूम इसका, ये कल इसका बहुत ह्यूज वॉल्यूम जो है एंटर हुआ है। और उसकी वजह ये है कि इसने कुछ तेजस ने गूगल के साथ एक न्यूज़ आई थी, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो है साइन किया है कोई बहुत बड़ा, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ये सारा वॉल्यूम एंटर हुआ है। तो अब मेरा पहला टारगेट तो ये होगा, 26% टेक प्रॉफिट मैंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं इस ट्रेड को भी कुछ ऐसा छोड़ूंगा, क्योंकि तेजस जो है ना बहुत अच्छा कॉइन है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हैं। और वैसे भी ये बहुत लो पॉइंट पे हमने पकड़ा है, तकरीबन लो पे देख लें, तकरीबन लो पे। अगर यहाँ से हम छोड़ भी दें तो हम इजीली इसमें 100% मस्ट कर सकते हैं। और 100% के ऊपर जो है मैं इंशाल्लाह इसको 50% बेच के और बाकी का कॉइन जो है होल्ड करूँगा। CFX की रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। इस कॉइन से मैं जो है वो बाहर निकल चुका हूँ। हाँ, कल का कैंडल जो है इसकी डायरेक्शन कन्फर्मेशन देगा। अगर कल का कैंडल वापस चला गया तो फिर ये बुलिश होगा, मैं दोबारा इसमें एंटर हो जाऊँगा। और अगर कल का कैंडल इसके नीचे बंद हुआ है, इस कैंडल के नीचे, तो फिर मैं वेट करूँगा कि ये मेरी डेली लाइंस को टच करे, फिर मैं इसके अंदर दोबारा एंटर होऊंगा, क्योंकि CFX अभी जाएगा और ऊपर। ये तो थी मेरी आल्ट कॉइन की ट्रेड्स, और बिटकॉइन की जो है हमने बना ली है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है, या आप किसी कॉइन में अगर आप फंसे हुए हो, या आपको किसी कॉइन की सिचुएशन का पता करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं इंशाल्लाह उसका चार्ट जो अगली वीडियो में ऐड कर दूँगा। लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।